अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबरों में आपको 5 बड़ी खबरों के बारे में बताया जाएगा। अ, लीबिया के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने का अलमनाक वाक़ा। द पाकिस्तान की माईशत और आईएमएफ का इस्तेहकाम प्रोग्राम। सी शमाल मगरबी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बढ़ते हुए खदशात। कराची में अमरीकी खातून की वायरल कहानी फायज। अदालती तकर्रियां और सियासी तनाव। आइए सबसे पहली खबर की तफसीलात जानते हैं। लीबिया के करीब कश्ती डूबने का वाकया। लीबिया के साहल के करीब आइकीवर पजाने वाली कश्ती डूबने से 30 कस्तानी जहां बखावर लापता हो गए हैं। इस कश्ती में 33 अफराद को बचा लिया गया है। जवाब लीबिया क्या पुलिस की तहविल में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गहरे अफसोस का इजहार किया और मुतासिर खानदानों की मदद के लिए इकदाम की हिदायत दी है। Migrant tragedy near Libya. At least 16 Pakistani nationals have died and 10 are missing after a Europe-bound migrant boat capsized near Libya's coast. The incident occurred at Marsa Delaport in Zawiya, with 33 survivors now in Libyan police custody. Prime Minister Shehbaz Sharif has directed the Foreign Ministry to assist affected families. पाकिस्तान की माइश्तावर आईएमएफ की स्पूर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की माइशत भी बेहतरी की तरफ जा रही है और इसमें आईएमएफ का इस्तेहकाम प्रोग्राम मददगार साबित हो रहा है। मार्च में अरब डॉलर के बिल आउट पैक्ज का जायजा लिया जाएगा और हुकूमत मालियात या असलाहात पर काम कर रही है। Economic outlook and IMF support. Prime Minister Shehbaz Sharif has stated that Pakistan's economy is on a path to recovery, backed by the IMF stabilization program. A $7 billion bailout review is scheduled for March, with the government focusing on economic reforms. Shamal Maghribi Pakistan में सिक्योरिटी खदशात। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हमलावर फरार हो गए, जबकि शमाली वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन में दाव शिद्दत पसंद हलाक कर दिए गए। Security concerns in northwestern Pakistan. Militants attacked a police post in Karak, killing 3 officers and injuring 5 others. The attackers fled, while in a separate operation in North Waziristan, security forces killed 12 militants. Karachi में अमरीकी खातून की वायरल कहानी। एक 30 साल अमरीकी खातून जब अपने 30 साल ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से शादी करने कराची आए थे, खानदान की मुखालफत के बाद परेशान हो गए। उन्होंने घर के बाहर एहतजाज किया और हुकूमत से $1,000 का मुतालबा किया। सिंध के गवर्नर ने मुदाखलत किया और उनकी वापसी का बंदोबस्त किया। American woman's viral saga in Pakistan. 83-year-old American woman traveled to Karachi to marry her 19-year-old online boyfriend. After family objections, she refused to leave and demanded $100,000 from the government. The Sindh governor intervened to arrange her return to the U.S. अदालती तकर्रियां और सियासी तनाव। पाकिस्तान की अदालती कमीशन ने 6 हाई कोर्ट जजों के सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी है। पीटीआई ने इस फैसले का बायकाट किया है और माहिरीन का कहना है कि इससे सियासी कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। Judicial appointments amid political tensions. Pakistan's Judicial Commission has approved the appointment of 6 High Court judges to the Supreme Court. PTI has boycotted the decision, potentially leading to further political unrest. आखिर में शुक्रिया। ये थीं आज की अहम खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद तफसीलात चाहते हैं तो तबसरा ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आरा हमारे लिए अहम है।